हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई है 16 अगस्त और आज मैं आप लोगों को जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर की क्लास करवाई है उसका हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी, जो कि बहुत कम समय में हो जाएगा और आपको एक तैयार नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारतीय टीम को तीसरा स्थान मिला है, जो कि लगातार दूसरी बार इस रैंक पर है। इसमें पहले स्थान पर नीदरलैंड है, दूसरे स्थान पर बेल्जियम है और तीसरे स्थान पर भारत है। और इससे पहले अभी भारत ने जो है वो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला है, जागा मिशन जिसे दूसरी बार मिला है यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स मिला, यह मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो यह ओडिशा से संबंधित है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो यह मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट के नाम पर किया गया है। FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो यह वाराणसी को किया गया है। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, पीएम ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यह है विश्वकर्मा योजना, जो कि 15 अगस्त 2023 को इन्होंने लाल किले पे जो ध्वजारोहण किया है वहाँ पे इन्होंने बोला है, और जो कि 10वीं बार इन्होंने ध्वजारोहण किया है। इसकी शुरुआत 17 सितंबर से होगी, जो कि उस दिन हम विश्वकर्मा जी की जयंती भी है। इसका लाभ क्या है? बुनकर, लोहार, सुनार जो है उनको इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है जो ललन टाव वाले क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए लागू की गई। मिस्ट योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ? तो यह 17वां संस्करण था। जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में है। उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह अभी जोशीमठ को किया गया है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया? तो सूर्य कुमार यादव को किया गया है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो ये 6.5% निर्धारित की गई है। अब MPC की जो है मौद्रिक नीति समिति की संरचना देख लेते हैं। इनमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 गवर्नमेंट द्वारा चुने जाते हैं और 3 RBI के होते हैं। इनमें जो है निर्णय बहुमत के द्वारा होता है। अगर वोट बराबर हो जाते हैं तो जो इसका हेड होगा वो अपना एक वोट देगा। इसका हेड जो होता है वो RBI का गवर्नर होता है, वो इस समय है शक्तिकांत दास। मुद्रास्फीति जो होती है इसका काम होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, जो कि 4 से 2 मतलब 4+2 या तो 4-2% होगी, मतलब 6 या 2 होगी। MPC जो है कुछ रेट जारी करता है, जिसमें रेपो रेट है जिसको हम लोग पॉलिसी रेट भी कहते हैं, जो कि 6.5% है। CRR जो कि कैश रिजर्व रेशियो है, जो कि 4.5% है। और ये प्रतिशत किसका है? जो कि NDTL का है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का। और तीसरा रेट है बैंक रेट, जो कि 6.75% है। और CRR जो है इसमें जो 3 चीज़ें बैंक उधार रख सकती है, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में या तो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में। ये रेट जो है इनमें जो है जो बैंक रेट है इन सबसे ज़्यादा होती है, रिवर्स रेपो रेट सबसे कम होती है और रेपो रेट जो है वो इन दोनों के बीच में होती है। रिवर्स रेपो रेट जो होती है उसमें बैंक अपना अतिरिक्त धन जो है वो RBI के पास रखता है। रेपो रेट में क्या होता है कि जब बैंक को उधार की ज़रूरत होती है तो RBI के पास जाती है। RBI जिस लोन पे उसको ब्याज दर देती है, जिस ब्याज दर से उसको लोन देती है मतलब, तो उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो ये RR फिल्म है, RRR। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। विश्व की सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई? तो यह 3200 किलोमीटर है।
नेक्स्ट है 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो यह 5वीं रैंक है। चौथा क्वेश्चन है लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो तीनों में बदलाव किया गया, 3 कानूनों में जो कि ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम। ठीक, इनमें बदलाव किया गया है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं जिसमें बदलाव की मांग की गई है इन तीनों में। अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। जो IPC है, भारतीय दंड संहिता, वो 1833 का जो एक्ट आया था उसके तहत एक लाया गया था कानून आयोग बनेगा, जो कि 1834 में बना था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना था। फिर इसे 1860 में तैयार किया गया और इसका नाम बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 रखा गया है। CRPC के बारे में जान लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के एक्ट के तहत आया था। 1 अप्रैल 1974 में इसे लागू किया गया था और इसका नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का बिल रखा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट जो कि आया था 1872 में, इसका नाम भारतीय साक्ष्य बिल 2023 रखा गया है। इसमें जो बदलाव हुए हैं, महत्वपूर्ण बदलाव देख लेते हैं कि अब जो है, जो राजद्रोह पहले लगता था, इस राजद्रोह को ख़त्म कर दिया गया, यानी जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था उस पर राजद्रोह लगता था, उसे ख़त्म कर दिया गया है। याद रखना, देशद्रोह नहीं ख़त्म किया गया है, राजद्रोह ख़त्म किया गया है। भगोड़ों, जो भाग जाते हैं, भगोड़ों के लिए 10 वर्ष तक की सज़ा रखी गई है। महिला के साथ झूठा शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने पे उनको सज़ा मिलेगी। नाबालिग रेप केस में मृत्यु दंड का प्रावधान है, ये बहुत अच्छा प्रावधान है। महिला के लिए महिला की जो है निजी तस्वीर अगर शेयर करते हैं तो उनको जेल होगी। मॉब लिंचिंग के मामले में सज़ा होगी जो कि मृत्यु दंड होगी। हेट स्पीच के मामले में जो मतलब उल्टे सीधे भाषण देते हैं उनको 3 साल की सज़ा होगी। स्नैचिंग में भी सज़ा होगी और इसमें जो ये सारे केस चलेंगे उसमें 180 दिनों के अंदर ही पुलिस को केस कोर्ट के अंदर भेजना है और हर केस की वीडियोग्राफी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललन टावर। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें व्हीकल है मत्स्य 6000। नेक्स्ट है हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये स्मृति मंदाना है जो कि हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो आर बोनी गैब्रियल ये अमेरिका की हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो यह शिलोंग में की जाएगी। 5वां क्वेश्चन है चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम दूसरा हाथी पाँव है। इसमें ये क्या है? परजीवी से होने वाला रोग है यानी प्रोटोजोआ से होता है। अभी क्या हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख जी, उन्होंने MDA के 2nd चरण की शुरुआत की है। MDA की फुल फॉर्म में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फाइलेरिया को 2027 तक इसका जो लक्ष्य पूरा करना है, इसको ख़त्म करना है जड़ से। टीबी का जो लक्ष्य रखा गया, टीबी हारेगा देश जीतेगा, वो 2025 तक रखा गया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का 2070 तक रखा गया है और मलेरिया का 2030 तक रखा गया है। याद रखें, हिंसन रोग को हम लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो ये स्काईवॉक है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की गई? तो इसमें 20% होगी। 16 को मतलब क्वेश्चन है 16 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह 2022 में मनाया गया था। 6ठा क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दुबई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में जो कि है। क्या होगा इसमें? जो सभी राज्यों की कला है जैसे नृत्य, खान पान, संस्कृति, संगीत, इसमें इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। नेक्स्ट ललन टॉप वाले क्वेश्चन, राइट टू साइट विजन
के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य पूछ रहा है, तो यह राजस्थान बना है। जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं, हाल ही में कहाँ शुरू हुआ, तो यह तमिलनाडु में शुरू हुआ है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है, तो यह हैदराबाद में किया गया है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। 7वां क्वेश्चन है, कार्बन लाइट मेट्रो की ट्रैवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है, तो यह दिल्ली बना है, जिसे DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रारंभ स्टार्ट किया है। इसमें मेट्रो की टिकट जो होगी उस पर कार्बन उत्सर्जन में होने वाली कटौती को दिखाया जाएगा, जिससे ग्राहक के मध्य जागरूकता बढ़ेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का यूज़ करिए, अपनी गाड़ी वाड़ी कम यूज़ करिए। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है इसका लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। नेक्स्ट, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये नानेरा फिल्म है, उसको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, SCO के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसमें अभी नवा सदस्य जो बना है वो ईरान बना है। नेक्स्ट है, साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ है, जो कि राजस्थान में हुआ है। किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया है, तो यह IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करेगी, तो यह लखनऊ में करेगी। इसमें 3 भाग होंगे, IT हब, बिजनेस हब और इंक्यूबेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो यह 4थी रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास AMPHEX 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश के जो काकीनाडा है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के पुरस्कृत किया गया है, तो यह मिजोरम का जो लुंगले स्टेशन है उसको किया गया है और ओडिशा को किया गया है। 9वां क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया, तो यह 13 अगस्त को मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। अंगदान का है मतलब मिथक को तोड़ने, इसका जो उद्देश्य है मिथक को तोड़ने के लिए और अंगदान को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। सर्वाधिक रीजेनरेशन पावर जो जिस अंग में होती है वह है लीवर। यूनेस्को सनराइज ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन बना है, तो कुनलावित बने हैं जो कि थाईलैंड के हैं। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह सीसी थे जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट में IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम को किया गया है। प्रसिद्ध तृतीय आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये है बालकृष्ण जोशी जी हैं। 10वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ है। इसके चीफ गेस्ट हैं अशोक ध्यानचंद। इसमें कुल 13 टीम ने भाग लिया है। नेक्स्ट है टैलेंट वाले क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई, तो ये है श्रीनिवास वर्धन जी को। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीज़न 2023 के लिए कितनी टीमों का ऐलान किया गया है, तो ये 5 टीमें हैं। नेक्स्ट, भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया है, तो सबसे इससे पहले नामीबिया के साथ किया गया था और जो 100 चीते की बात कर रहा है यह है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है ICC द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया, तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया। और टेस्ट में बेन स्टोक हैं और वनडे में बाबर आजम है। आखिरी आज का है, भारत सरकार नाविक और आधार नामांकन प्रणाली का एकीकरण करेगी।
आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो एक बार शेयर कर दें